गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने टॉपिक एरर स्टार्ट कर लिया था और एरर को हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर देखी थी हमने, तीन टाइप की, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर जिसके कॉजेस हमें पहले से नॉन हो या कॉज हम जानते हो उसके कि भाई किस वजह से एरर हो रही है, उसे हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। रैंडम एरर जिसके कॉजेस हमें पता नहीं होता है उसे हम रैंडम एरर बोलते हैं। इसको रिमूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट की मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रीडिंग्स लेते हैं और उसका एवरेज ले लेते हैं। और ग्रॉस एरर जो मतलब इनएफिशिएंसी की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होती है उसे हम ग्रॉस एरर कहते हैं। इसी के आगे हम बेटा तीन चार टाइप के एरर और पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो एब्सोल्यूट एरर्स हम निकालेंगे उनका मीन को हम मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। आपसे पूछे एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी उसमें किसी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग को डिफरेंस का या जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज के डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, ठीक है ना। आपने जो रैंडम एरर पढ़ी थी उसमें ऐसा बोला था कि भाई एरर को रिमूव करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट की मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रीडिंग्स लो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। और इस वाली एरर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे और उसका एवरेज ले लेंगे, अरिथमेटिक मीन। फिर उस अरिथमेटिक मीन को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। उस अरिथमेटिक मीन को हम क्या मान लेंगे, ट्रू वैल्यू। फिर हमारे जो भी रीडिंग्स होंगी वो सब मेजर्ड वैल्यू होंगी, तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को हम बोल देंगे बेटा एब्सोल्यूट एरर। और फिर उन सबका मीन ले लेंगे तो वो हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट हमारी है एब्सोल्यूट एरर। सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट की रीडिंग ली, R1, R2, R3 up to Rn are the readings, ठीक है ना, या मेजर्ड वैल्यू जो भी हम बोले, are the readings of an experiment, then mean value of readings, इन सबका मीन ले लो, अरिथमेटिक मीन। उसको मैं आर एवरेज से या एवरेज ले लो, आर एवरेज एक ही बात है, आर एवरेज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn अपॉन कितनी रीडिंग्स है। सपोज n रीडिंग्स हमने ली, n एक्सपेरिमेंट की n मेजरमेंट रीडिंग्स मेजर करी हमने रीडिंग्स, तो उन सब का मीन कैलकुलेट करना है। तो टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, ये आपका मीन आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस आर एवरेज को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं कि हमारी क्या है, आर एवरेज इज ट्रू वैल्यू। जो भी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स ली है, क्या आर एवरेज इज ट्रू वैल्यू। आर एवरेज इज ट्रू वैल्यू, इसको हम एक ट्रू वैल्यू मान लेंगे कि हमारी ट्रू वैल्यू है। अब हम जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट या फर्स्ट रीडिंग में जो एरर है, रीडिंग इन फर्स्ट रीडिंग्स या एरर इन रीडिंग्स, जो भी हमने रीडिंग्स लिए हैं उन सब में एरर क्या है। जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के एरर को मैं डेल्टा R1 से डिनोट करूं, आर एवरेज माइनस R1। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो या फर्स्ट रीडिंग है उसने एरर डेल्टा R1 से डिनोट किया, आर एवरेज उसकी ट्रू वैल्यू होगी और R1 मेजर्ड वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ऐसे सेकंड रीडिंग जो है उसकी एरर है, उसको डेल्टा R2 से डिनोट किया, उसके वैल्यू आ जाएगी आर एवरेज माइनस R2। इसी तरह से थर्ड एक्सपेरिमेंट किया जाएगी, डेल्टा R3 इक्वल्स टू आर एवरेज माइनस R3 अप टू, जैसे मान लो n की निकालनी है तो डेल्टा Rn इक्वल्स टू आर एवरेज माइनस Rn। इस तरह से हम सब रीडिंग्स की जो है एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लेंगे। इन सबको एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है। डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3 अप टू डेल्टा Rn को क्या बोला जाता है बेटा, एब्सोल्यूट एरर्स। ये आपकी एब्सोल्यूट एरर है। आपको सेकंड पार्ट में मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी है। ये तो आपकी आ गई एब्सोल्यूट एरर। अब इन एरर्स का भी एवरेज ले लो तो उससे आपको ये पता चलेगा कि भाई जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें मैक्सिमम या हम बोलेंगे उन एवरेज जो वैल्यू होगी एब्सोल्यूट एरर्स की वो मैक्सिमम एरर हुई, भाई इतनी एरर हो सकती है।
ठीक है ना। तो जो भी हमने एरर्स कैलकुलेट करी इन सबका क्या ले लो मीन, तो उसको सेकंड पार्ट बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सब का मीन ले लो तो उसको मैं डिनोट करूंगा डेल्टा आर एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 अप टू डेल्टा Rn अपॉन टोटल रीडिंग्स कितनी थी n। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर्स का, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो एब्सोल्यूट एरर्स थी हमारे पास उन सबका मीन ले लिया, एवरेज ले लिया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। यहां तक हो गया। तीसरा है रिलेटिव एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, सबका मीन कैलकुलेट कर लिया। तीसरा जो है इसमें न्यूमेरिकल बनता है बेटा एग्जाम में। थर्ड जो है हमारे पास वो है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। देखो आपने जो मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करी उसमें ट्रू वैल्यू का डिवाइड कर लो आर एवरेज का, उसे बोला जाता है रिलेटिव एरर। द रेशियो ऑफ mean absolute error, mean absolute error to mean value of readings या average value of readings, average value जिसको true value भी बोलते हैं, average value of reading is called relative error, is called relative error। इसका फॉर्मूला होगा रिलेटिव एरर का, रिलेटिव एरर इक्वल्स टू, आपने बोला कि रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा आर एवरेज अपॉन आर एवरेज, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना यहां से आर एवरेज कैंसिल मत कर देना। ये डेल्टा आर एवरेज जो ना मीन एब्सोल्यूट एरर है इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आर एवरेज आपके पास मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग्स, ठीक है ना। तो ये थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ आपका है परसेंटेज एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आती है ना, सॉरी रिलेटिव एरर को परसेंटेज में लिखना। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो गया डेल्टा आर एवरेज अपॉन आर एवरेज मल्टीप्लाई 100%। रिलेटिव एरर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो परसेंटेज एरर होगी बेटा आपकी। वो क्या होगी? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है, पहले रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है, उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, देन वो परसेंटेज एरर कहलाएगी। तो इस तरह से हमने चार टाइप्स की एरर की और बात कर ली। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। इसके फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने, इस पे न्यूमेरिकल कंफर्म बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे किसी एक्सपेरिमेंट में, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे। उन मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग्स का सबसे पहले हम ले लेंगे एवरेज, और उस एवरेज वैल्यू को क्या मान लिया जाएगा? ट्रू वैल्यू। उस एवरेज वैल्यू को क्या मान लिया जाएगा? ट्रू वैल्यू। जो रैंडम एरर में हम ऐसा ही करते हैं, रैंडम एरर में जिसके कॉजेस हमें पता ही नहीं होते, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं। एक्सपेरिमेंट की मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं किसी एक्सपेरिमेंट की, और उन रीडिंग्स का क्या ले लेते हैं, फिर हम एवरेज ले लेते हैं। तो जो एवरेज आता है उसी को हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। फिर उसको ट्रू वैल्यू मान के जो अलग अलग हमने रीडिंग्स लिए हैं उनमें एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। कि जैसे फर्स्ट रीडिंग में जो एरर है उसको डेल्टा R1 से डिनोट किया, R एवरेज माइनस R1, ये आपकी ट्रू वैल्यू या आपकी मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर होगी वो। सेकंड में निकाली, थर्ड में निकाली, अप टू n में निकाली, और फिर सबका क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। उसे हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद हमने पढ़ी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का सिंपल सा कांसेप्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर और जो एवरेज वैल्यू ऑफ रीडिंग्स है उसके रेशियो को मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर बोल देते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इसको परसेंटेज एरर बोल देते हैं, ठीक है। अब बेटा हम इस पे न्यूमेरिकल करते हैं डिस्कस, जनरल न्यूमेरिकल रखते हैं, ठीक है ना। दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका।
देखो ध्यान से बेटा, न्यूमेरिकल करते हैं क्वेश्चन। एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस of glass और कुछ रीडिंग्स गिवन है, कैलकुलेट किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आर, कोई ग्लास था आपके पास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जिसकी कुछ रीडिंग्स है, इसकी यूनिट प्लस क्वांटिटी होती है म्यू, ठीक है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू आई 1.52 एक्सपेरिमेंट से, सेकंड वैल्यू आई 1.54, फिर उसने 1.50 फाइंड आउट करी, 1.48, 1.46, इस तरह से उसने 5 वैल्यूज कैलकुलेट करी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 5 वैल्यूज की बात है, 1.52, 1.54, 1.50, 1.48, 1.46, ठीक है। देन कैलकुलेट या फाइंड फर्स्ट अरिथमेटिक मीन या एवरेज वैल्यू। देखो ये नहीं भी लिखा तो पूछना, कैलकुलेट करना होगा आपको एवरेज वैल्यू, क्योंकि आपका एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, सेकंड निकालनी है मीन एब्सोल्यूट एरर, कैलकुलेशन है इसमें, मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड पूछा है रिलेटिव एरर, और फोर्थ पूछा बेटा इसमें परसेंटेज एरर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, एक एक्सपेरिमेंट किया क्लास पे कोई, और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कैलकुलेट किए, जो भी मेथड होगा वो एक्सपेरिमेंट में देखा होगा उसने, हमारे वो चीज काम की नहीं है कि कैसे आई रीडिंग्स, ये 5 रीडिंग्स गिवन थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है। देन फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ, इसकी जो एवरेज वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो मुझे फाइंड आउट करनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, रिलेटिव एरर निकालनी है और परसेंटेज एरर निकालनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं इसमें सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन एवरेज वैल्यू, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू एवरेज हमें फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला होगा μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 प्लस μ5 अप टू अपॉन 5, क्योंकि अपने पास 5 रीडिंग्स है, कितनी रीडिंग है बेटा, 5 रीडिंग है, तो पांचों रीडिंग्स को ऐड करके और 5 का डिवाइड करना है, पांचों रीडिंग्स को ऐड करके और 5 का डिवाइड करना है, उससे आपकी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो म्यू एवरेज आपके पास आ गई वैल्यू μ1 1.52 प्लस 1.54 प्लस 1.50 प्लस 1.46 प्लस 1.48 अपॉन 5। अब कैलकुलेशन है, अब आपके पास क्या बची है कैलकुलेशन, इन सबको ऐड करना और 5 का डिवाइड करना है। देखो ऐड कर लो, 2 4 6 6 6 12 और 8 20, 2 4 6 10 15 20 25, 2 3 4 5 6 7 7.50 अपॉन 5 का डिवाइड करो 1.50, आपके पास एवरेज वैल्यू आ गई 1.50 म्यू एवरेज। अब आपको एवरेज वैल्यू तो पता चल गई 1.50, सेकंड में मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो पहले एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी होगी, पहले हमें हर रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी है। एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, जिसको मैं डेल्टा म्यू1 से डिनोट करूं, क्या लिखोगे म्यू एवरेज माइनस म्यू1, बोलो वैल्यू कितनी होगी डेल्टा म्यू1 की, म्यू एवरेज 1.50 माइनस 1.52 कितनी आ गई, इसमें से इसको माइनस करो, माइनस वाली क्वांटिटी ज्यादा है, 0.02 बचा के माइनस का 0.02, ऐसे ही डेल्टा म्यू2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, डेल्टा म्यू2 इक्वल्स टू म्यू एवरेज माइनस म्यू2 इक्वल्स टू 1.50 माइनस 1.54, ये आ गया माइनस का 0.04। क्लियर है, यहां तक डिफरेंस करना आना चाहिए। डेल्टा म्यू3
थर्ड रीडिंग, सेकंड रीडिंग सही थी 1.50 ही है, म्यू एवरेज माइनस म्यू 3, 1.50 माइनस 1.50 आंसर आया 0। ऐसे ही डेल्टा म्यू फॉर फोर्थ रीडिंग, म्यू एवरेज माइनस म्यू 4, 1.50 माइनस 1.48 आंसर आया 0.02 प्लस का इस बार, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, म्यू डेल्टा म्यू 5, म्यू एवरेज माइनस म्यू 5, 1.50 माइनस 1.46 ये आ गया 0.04। अब मुझे क्या करना है, मीन निकालना है इन सबका, इन सबका क्या निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा म्यू एवरेज, इन सबको ऐड करके और 5 का डिवाइड करना है। आपके पास रीडिंग्स कितनी है, 5 है, तो 5 का ही डिवाइड करना है। तो ध्यान से देख बेटा, पांचों रीडिंग्स को ऐड करो, बट उसमें ध्यान रखना है इनका मीन लेना है, डेल्टा म्यू 1 का मीन, ठीक है ना, प्लस ही लेना है हमेशा जब एवरेज निकालो, ये ध्यान रखना है। डेल्टा म्यू 2 का मीन प्लस डेल्टा म्यू 3 प्लस डेल्टा म्यू 4 प्लस डेल्टा म्यू 5 अपॉन 5, इन सबको ऐड कर लो, 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0 प्लस 0.02 प्लस 0.04। मॉड का मतलब वैल्यू जो माइनस है वो भी प्लस में लिखनी है, ठीक है ना, अपॉन 5। इन सबको ऐड करके 5 का डिवाइड करो, 4 2 6 2 8 2 10, 0 1 0.10 अपॉन 5 आ गया सही, 0.10 अपॉन 5 मींस ये आ गया, जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो 0.02, ये वैल्यू आपके पास आ गई 0.02। डेल्टा म्यू एवरेज सेकंड आंसर जो आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर वो 0.02 आया। थर्ड क्या पूछा है उसने, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज करना है रिलेटिव एरर वाला। देखो ध्यान से, रिलेटिव एरर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर और बच्चों। थर्ड पॉइंट आपका है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैलकुलेट करो, इक्वल्स टू डेल्टा म्यू एवरेज अपॉन म्यू एवरेज। डेल्टा म्यू एवरेज की वैल्यू 0.02 अपॉन म्यू एवरेज कितना कैलकुलेट किया था आपने, 1.50। इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगी वैल्यू। फिर फोर्थ में पूछिए आपसे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 0.02 अपॉन 1.50 मल्टीप्लाई 100। देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, परसेंटेज में आ जाएगा आंसर। इसको सिंपलीफाई कर लो, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट कट गया, 50 से काट लो, 3 ये 2, 4 अपॉन 3, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ आंसर आएगा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, गड़बड़ हो सकती है कैलकुलेशन। 4 अपॉन 3 1.33%, इस तरह की परसेंटेज एरर आ जाएगी। परसेंटेज एरर आपकी इतनी हुई, ठीक है। और ये आपकी रिलेटिव एरर हुई, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया था। अब ये क्वेश्चन आपको खुद के लिए सॉल्व करना है, आपको खुद को सॉल्व करना है क्वेश्चन। टाइम पीरियड ऑफ ए सैंपल पेंडुलम्स आर, कुछ वैल्यूज गिवन है, टाइम पीरियड की एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स ली हुई है, और फिर आपको उसमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम गिवन है। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम आर 2.23 सेकंड, 2.24 सेकंड, ठीक है ना, 2.20 सेकंड, 2.24 सेकंड, 2.26 सेकंड, 1 2 3 4 5 रीडिंग सफिशिएंट है, ये गिवन है। और आपको वही पांचों चीज कैलकुलेट करनी है, एवरेज वैल्यू, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। तो ये आपको कंप्लीट करना है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।